हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो किस तरह से हम एक नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, न्यू ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कैसे बनता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लेते हैं, ओके, राइस, पोटैटो, चपाती, वो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो एक बात तो ये हो गई कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन आप नॉन कार्बोहाइड्रेट कोई सब्सटेंस से कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। या फिर कहें कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन विदाउट कार्बोहाइड्रेट मीन्स आप अमीनो एसिड से कोई ग्लूकोज बना रहे हैं या लिपिड से बना रहे हैं या पायरुवेट से बना रहे हैं। ओके, तो इस टाइप के सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो नॉर्मली ग्लूकोज फॉर्म फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। Okay, so it is the conventional method of formation of glucose from carbohydrate. Okay, and gluconeogenesis is the new way of formation of glucose. But when glucose form from non carbohydrate substance, it is called gluconeogenesis. जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से हो तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कब हो रहा है। जब आप लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना रहे हैं या फिर अमीनो एसिड से बना रहे हैं या पायरुविक एसिड से बना रहे हैं या ग्लिसरॉल से, ये सारी चीज़ें जब आपकी डाइट में होगी या फिर आपकी बॉडी में से चीज़ों को यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाएगा तो जो प्रोसेस होगी उसको बनाने के लिए उसको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना, वो पाथवे जो है वो रिवर्स पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था। अभी तक क्या हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बना रहा था और ग्लूकोज का और फर्दर ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में। ओके, जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ग्लूकोज से क्या बनाया हमने, पायरुवेट बनाया ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लाइकोलाइसिस को आप रिवर्स कर दीजिए, ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स कर दीजिए तो क्या बनाएंगे आप, पायरुवेट से ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, पायरुवेट क्या है, एक नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है जिससे आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, वैसे ही अमीनो एसिड सबसे पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और पायरुवेट ग्लूकोज बनाएगा। वैसे ही आपका लैक्टिक एसिड को पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा और फिर वो ग्लूकोज बनाएगा, इस तरह से। तो आप ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शंस है, 10 रिएक्शन है, स्टेप्स हैं, उनको आप रिवर्स कर दीजिए तो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे कहलाएगा वो। सो ऑल रिएक्शन बिकम अपोजिट टू ग्लाइकोलाइसिस इन जो ग्लाइकोलाइसिस की जो जितनी भी रिएक्शंस है उसके अपोजिट है ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। वो होता है लीवर एंड किडनी के जो सेल्स हैं उसमें मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे रन होता है और यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए, इस पाथवे के लिए एटीपी का होना ज़रूरी होता है। ओके, एटीपी इज़ यूज्ड। सो आप देख सकते हैं इस पाथवे में हम अगर नीचे से देखें तो ये ग्लूकोज से हम पायरुवेट की तरफ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, और यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, पायरुवेट से हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में सारी रिएक्शंस, जो सारी स्टेप्स होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, बट इसमें 3 स्टेप जो ऐसी रहती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं। पहली स्टेप जो आपकी आखिरी स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस की और ग्लूकोनियोजेनेसिस की पहली स्टेप होती है, उसको हम रिवर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज काइनेज की हेल्प से। ओके, देन सेकंड व्हाट इज फॉर्म, फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज। देन 2-phosphoglyceric एसिड फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम। देन 3-phosphoglyceric एसिड इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंड 1,3-biphosphoglyceric एसिड इज फॉर्म in the presence of kinase and glyceraldehyde 3-phosphate is formed in the presence of dehydrogenase. एल्डोलेस की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फॉर्म होता है। अब ये यहाँ पे अगेन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में होगी। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में भी ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो इसको हम बाईपास करेंगे या इसको हम रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ
फॉस्फेटेज एंजाइम, अब बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आपको मिलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। देन अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनेगा और इस रिएक्शन को में फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज़ होगा। ओके, फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज़ होगा और ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम है ना वो फॉस्फेट को खा लेता है। जैसे फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में से आपने एक फॉस्फेट कम कर दिया तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फॉस्फेट खा लिया फॉस्फेटेज ने तो ग्लूकोज फॉर्म हो गया। तो इस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम मेनली 3 रिएक्शंस की बात करेंगे जिन रिएक्शन को हमने क्या किया है, रिवर्स किया है, ओके, बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्लोजली रिजेंबल रिवर्स पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बहुत कुछ मिलता जुलता ग्लाइकोलाइसिस की तरह होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ये रिवर्स पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस का। 3 आउट ऑफ 10 में से 3 रिएक्शन जो होती हैं ग्लाइकोलाइसिस की वो इरिवर्सिबल होती हैं। सो इन 3 स्टेप्स को आप ग्लाइकोलाइसिस के 3 स्टेप्स को आप क्या कर देंगे, कैटेलाइज कर देंगे बाय यूजिंग बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा था ना 3 रिएक्शन, उनको हम क्या कर देंगे, उनको रिवर्सिबल बना देंगे बाय यूजिंग 3 डिफरेंट एंजाइम और या फिर बाईपास कर देंगे बाय यूजिंग अल्टरनेटिव एंजाइम। जैसे पहली रिएक्शंस में हम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यूज़ करेंगे, सेकेंड में आप फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट यूज़ करें एंड थर्ड स्टेप मतलब लास्ट स्टेप जो होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की उसमें आप यूज़ करें ग्लूकोज 5 फॉस्फेटेज। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि हम जानते हैं जब हम फास्टिंग में होते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेते हैं, ओके। अगर आप 1 दिन से ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं तो अब आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है क्योंकि ब्रेन को तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, ओके। तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? तो आपकी बॉडी के जो सेल हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म करेंगे। जो जितनी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स आपके बॉडी में पड़े हुए हैं, जैसे अमीनो एसिड पड़ा है, फैटी एसिड पड़ा है, लिपिड्स पड़े हैं, उनको पायरुवेट में कन्वर्ट करा जाएगा और पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। सो इन फास्टिंग इवन मोर देन 1 डे ग्लूकोनियोजेनेसिस आपके बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूकोज को फुलफिल करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। अगर खाना नहीं मिल रहा है 1 दिन 2 दिन तो आपकी बॉडी कैसे सर्वाइव करेगी? विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। और कुछ मेटाबोलाइट्स हैं जो टिश्यू में प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्लड में, जैसे लैक्टेट है, ग्लिसरॉल है, प्रोपियोनेट है, एक्सेट्रा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो इन मेटाबोलाइट्स को क्लियर करने में हेल्प करता है ब्लड से। सो इट इज़ ऑल अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस।